हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 4। और इस चैप्टर में आप देख रहे हैं जैसा कि हमने कुछ डिफिनेशन राइट कर रखी है एम्पियर सर्किटल लॉ का। बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट दो टॉपिक ऐसे हैं, एक है एम्पियर सर्किटल लॉ और दूसरा है आपका बायो सेवर्ट लॉ, जिसमें से कोई एक या कभी कभी दोनों रिकॉर्ड है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का, जिसमें हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुका था। अब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पे आगे आते हैं कि आखिर ये भी एक मेथड है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। जब भी कोई करंट किसी वायर में, किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो करता है तो आखिर क्या इसमें भी बायो सेवर्ट लॉ का यूज होता है। और अगर इस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो एंड में जैसे ही आपका डेरिवेशन कंप्लीट होगा तो कैसे बनेंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। किन चीज़ों का वैल्यू इसमें कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल न्यू सीरीज में भी डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या। तो सबसे पहली बात, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज अभी डेफिनेशन पे हम लोग आएंगे। सपोज हमारे पास कोई एक स्ट्रेट वायर है, कंडक्टिंग वायर, वो हमने कंसिडर कर लिया, ये रहा हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट आई फ्लो करा रहे हैं। देखिए करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोनों हो सकता है, नो इशू। बट क्लास 10th लेवल पे हमें बताया गया कि कोई करंट अगर किसी वायर में फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर हम क्या करते हैं, थंब रूल अप्लाई करते हैं। थंब हमारा करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स बताएंगी, ये जो कर्ल फिंगर हमारी कर रही हैं ये बताएंगे कि इस डायरेक्शन में अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से घूमेगा। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर मिलेगा हमें। अब वो इतनी दूरी पे भी मिल सकता है, इतनी दूरी पे भी मिल सकता है। डिस्टेंस आप पे डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस पे आप निकालना चाहते हैं। लेट अस कंसीडर कि हम लोग क्या करेंगे, इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और वो डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, कि हमें निकालना है इतनी दूरी पर और ये डिस्टेंस हो गई आर। आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एम्पियर का कहना था कि जब भी करंट फ्लो होगा किसी वायर में तो वो वायर एक क्लोज एम्पीरियन लूप के अंदर से जाना चाहिए। तो जितनी डिस्टेंस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, यहीं से एक एम्पीरियन लूप क्रिएट कर दीजिए। ये रहा वो सर्कुलर लूप। एक लूप अपने से इमेजिनली क्रिएट करना है एंड हम लोग इस लूप को एम्पीरियन लूप के नाम से भी जानेंगे। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे चलेंगी। इट मीन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है घूमते हुए इसी लूप पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड इधर इस पॉइंट पे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रही है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इधर जा रही है। इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो इधर जा रही है। ये सभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये सभी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। यहाँ हालांकि हम लोग एक एक सिंगल पॉइंट ले रहे हैं तो कम ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, बाद में सभी को ऐड कर देंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएंगे। बट सबसे बड़ी बात यह है कि एम्पियर का स्टेटमेंट देखते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या कहा था, क्या अपने स्टेटमेंट में कहा था वो समझिए। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, इसको हम कहेंगे लाइन इंटीग्रल। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट, और वहां आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं या उस वायर में फ्लो होने वाले करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं जो वायर एक क्लोज सर्किट से घिरा हुआ है। ये जैसे यहां पर ये वायर था तो इसको हमने क्लोज सर्किट से, क्लोज लूप से कवर कर दिया। अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू था। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन भी किसी के इक्वल है, किसके इक्वल है, म्यू नॉट टाइम्स, देखें यहां पर म्यू नॉट टाइम्स, ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स हो गया हमारा, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई, किसके, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट आई, और वो करंट पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट, और वो करंट भी इसी क्लोज सर्किट में से होके जानी चाहिए। ये है इनका पूरा स्टेटमेंट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो किया जाए तो उससे आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये प्रीवियस लेक्चर जो हमारा बायो सेवर्ट लॉ था उसके एप्लीकेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर एट आर डिस्टेंस, स्ट्रेट वायर में फ्लो होने वाली करंट से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है, तो वो हम लोगों ने प्रूव किया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इतना हमने प्रूव किया था बायो-सेवर्ट के कॉन्सेप्ट में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग देख क्या रहे हैं कि इस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो एक लूप के ऊपर मिल रहा है, यानी आपका वायर ये है, करंट ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिल रहा है, और जिधर ये फिंगर घूम रहे उसी डायरेक्शन में कौन घुमा है, वो लूप घुमा, एम्पीरियन लूप, इमेजिनरी लूप। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जिस लूप को हम कंसिडर कर रहे हैं उस लूप पर ध्यान से समझिएगा, उस लूप पर हम छोटा छोटा एक एलिमेंट लेते हैं, ये इसी लूप का छोटा सा पार्ट जिसका लेंथ कंसिडर कर लिया हमने डीएल, ये डीएल। अच्छा, डीएल के साथ वेक्टर, यानी डीएल का डायरेक्शन भी यही होगा, डीएल का डायरेक्शन भी यही होगा, ठीक है। यहां हमने डीएल लिया और डीएल का डायरेक्शन भी ये रहा सेम। अब जब बायो-सेवर्ट की बात करेंगे तो वहां डीएल को कहा जाता है करंट एलिमेंट, क्योंकि वो वायर, जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है ना, उसमें डीएल लिया जाता है, उसमें डीएल लिया जाता है। बट यहां पर एम्पीरियन लूप का डीएल है, यानी इस लूप का एक छोटा सा पार्ट डीएल है, और ये डीएल लूप का पार्ट है, इसलिए इस डीएल को कहा जाता है लेंथ एलिमेंट। क्या कहते हैं हम, लेंथ एलिमेंट। करंट एलिमेंट नहीं, करंट एलिमेंट नाम दिया जाता है किसमें, बायो-सेवर्ट में, क्योंकि वो वायर, जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसी में हम कंसीडर कर लेते हैं डीएल, उस वायर का छोटा सा पार्ट, लेकिन यहाँ लूप का पार्ट है। अब इस सिचुएशन में अगर जो स्टेटमेंट है किसका, एम्पियर का, उस स्टेटमेंट का एलएचएस साइड लें और चेक करें क्या आरएचएस मिलता भी है, तो चेक करते हैं एलएचएस। एलएचएस इज द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, क्लास 11th में हमने पढ़ा है। अप्लाई कर देंगे यहां पर ए बी कॉस थीटा। आप देखिए ध्यान से, थीटा है कितना, हमें यहाँ क्लियर विजुअल है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो डीएल है दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, यानी पैरेलल है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। देखिए जिस डायरेक्शन में बी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका डीएल जा रहा है, जिस डायरेक्शन में बी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका डीएल जा रहा है, पैरेलल हो गया। और पैरेलल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर बी डॉट डीएल कॉस 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 की वैल्यू हम सभी जानते हैं 1 होता है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, बी डॉट डीएल। अगेन हमने बायो-सेवर्ट से जाना कि कोई स्ट्रेट वायर आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा सकता है, इतना, तो क्यों ना हम बी की वैल्यू वहां रख दें। तो हम अब बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर म्यू नॉट करंट जो फ्लो करा रहे हैं आई, और नीचे जो आर डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें, ये सभी कांस्टेंट है, यही टर्म कांस्टेंट है, इनको हम बाहर कर देंगे। इट मीन्स ओनली अंदर क्या रिमेनिंग है, डीएल, और डीएल का ही इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इस छोटे छोटे पार्ट का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, इस छोटे पार्ट का, इस छोटे पार्ट का, इस छोटे पार्ट का, तो कहीं ना कहीं वो पूरा वैल्यू हमें इस सर्कुलर लूप का दे देता है, पूरी लेंथ दे देता है। और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इनटू पूरी लेंथ हो जाएगी एल, देन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इनटू जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ क्या है, एक सर्कल का टोटल लेंथ है, इट मीन्स सर्कल का सरकमफेरेंस, और उस सर्कल का सरकमफेरेंस जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, इट मीन्स सरकमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या आया, म्यू नॉट आई। तो एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ हुआ। और इसी से रिलेटेड, हालांकि ये कुछ जगहों पे ही प्रूफ है,
और ऐसा नहीं है कि हर एक सर्किट के लिए, हर एक वायर के लिए, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए हम इस रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि आगे चैप्टर जब हम लोग 8 पढ़ेंगे तो वहाँ ये देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ कहीं कहीं वेरीफाई नहीं होता, कहीं फॉलो नहीं करा सकते। हालांकि वो बात की चीज़ें हैं। इस लेक्चर में, इस सीरीज में यहाँ तक हम पढ़ते हैं। इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल और इसके कुछ एप्लीकेशन करने के बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।